जी हाँ दोस्तों, आज हमारी मौजूदगी तहसील पड़ौना के ग्राम नौतन हरदू में है, जिसमें आप लोगों के सामने देखने को मिल रहा है कि किसान सम्मेलन जो गोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी छोटे बड़े किसान और गांव के अन्य प्रधान या हमारे मिल के जो भी चेयरमैन साहब हैं और भी जो भी हमारे अधिकारी गण हैं, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत जो भी है, यहाँ पर बैठकर और अपना चढ़ बढ़ कर भाग लिए हैं, जिसमें दिया गया है कि अवध शुगर मिल थाना से हैं। और मेरे सामने जो बैठे हुए भैया, उनसे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ कि आपका इस मीटिंग में क्या सहयोग है और क्या कहना चाहते हैं, यहाँ के लोगों से आपको क्या सीखने के लिए मिला है। जो भी हमारे किसान हैं इस मीटिंग से बहुत संतुष्ट हैं और बहुत खुश हैं, और इनको कुछ सीखने के लिए मिल रहा है कि गन्ने की बुआई कब किया जाए, जुताई कब किया जाए, कैसे खाद दिया जाए, कैसे बीज डाला जाए, जो भी इनके योजना से मिल रहा है, मिल के तरफ से मिला 50% सब्सिडी पर मिल रहा है, अनुदान पर मिल रहा है। कोई भी दवा दुकान में अगर 200-300 केजी है तो इनके यहाँ 80 रुपया 90 रुपये में मिल रहा है। और हमारे सर इनसे कुछ पूछना चाहते हैं, उनका पूरा जीवन परिचय पूछना चाहते हैं। सर, मैं आपका जीवन परिचय पूछना चाहता हूँ। हरीश चौधरी देश गन्ना विकास जी परिषद केंद्र में मेरी पहली गोष्ठी है जी। पिछले किसानों ने चढ़कर हिस्सा लिया। यह गोष्ठी शरद काल में अधिक से अधिक गन्ने की बुआई कराने के उद्देश्य से कराई गई थी, जिसमें कि बहुत से किसानों ने भाग लिया। और हमारे गन्ना बीज अलाट हुए हैं, उनमें से हम काफ़ी मात्रा में बीज यहाँ के किसानों को देने की मंशा जारी की है। किसान आएंगे सामने, हम उनको बीज उपलब्ध कराएंगे और भी जो विभागीय हमारी योजनाओं का लाभ है वह भी हम किसानों को उपलब्ध कराएंगे। आपकी जो भी किसान को इस साल इसके बाद से आपका मीटिंग कहाँ होगा सर? इसके बाद जो है हमारी मीटिंग जो है ये शरद काल की बैठक है, ये चलती रहेगी। 2-4 दिन में हम फिर डिसाइड कर लेंगे कि कहाँ मीटिंग कराएं। अपने पूरे क्षेत्र में इस तरीके की हम अनेकों गोष्ठियाँ कराएंगे। जब तक हमारी ये बुआई चलेगी पूरे नवंबर भर, तब तक हम 2-2, 4-4 दिन पे ये गोष्ठियाँ छोटी हो सकता है, इसमें बृहद स्तर पे ना हो, छोटे स्तर पे, लेकिन हम गोष्ठी कराते रहेंगे। चलिए सर, धन्यवाद। मैं सर आपका जीवन परिचय पूछना चाहता हूँ, आप कैसे आप कंपनी के जुड़े हैं? जी, और जी, और ये जो हमारी आज आपने जो गोष्ठी देखा है, ये गोष्ठी ये हम अपनी पूरी चीनी मिल क्षेत्र में हर एक जोन में कर रहे हैं और प्रतिदिन हो रही है। आज यहाँ पे है, कल हमारे गेट एरिया में है, जितना भी चीनी मिल क्षेत्र है, पूरी चीनी मिल क्षेत्र हमारे हम हर जोन में कर रहे हैं। हमारे 17 जोन है, 17 जोन में गोष्ठी का आवेदन कर रहे हैं। इस गोष्ठी का देखिए हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि अब ये वर्तमान में हमारी शरदकालीन गन्ना बुआई चल रही है, और शरदकालीन गन्ना बुआई में किसान को कैसे करना है, शरदकालीन गन्ना बुआई के लाभ क्या है, गन्ना बुआई के लाभ क्या है, बुआई की चीज करके हम किसानों को बता रहे हैं। चीनी मिल देखिए, चीनी मिल आपकी जो अवध शुगर मिल है, हाटा चीनी मिल, उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी भी चीनी मिलें हैं सबसे सर्वोत्तम गन्ना मूल्य है। हम अपने किसानों को यही कहते हैं कि भाई चीनी मिल का सर्वोत्तम गन्ना मूल्य भुगतान है। 4 दिन और 7 दिन के अंदर चीनी मिल गन्ना मूल्य भुगतान होती है और आपका समय से गन्ना खरीद कर रही है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में शरदकालीन की बुआई करें। जब किसान के पास हमारे किसान पास पे गन्ना होगा, उसकी पैदावार अच्छी होगी तो उसका फायदा होगा, और वो गन्ना जब चीनी मिल में आएगा तो चीनी मिल हमारी जो चीनी मिल है, जो अगर हम आगामी वक्त की बात करें तो हमारे नवंबर के 7वें सप्ताह में हमारी चीनी मिल चलने वाली है। तो चीनी किसानों को भी हमने ये कहा है कि वे अपना जो भी व्यवस्था है अपना समय से कर ले और अपना एक भी गन्ना इधर उधर ना दे। कि अभी तक अधिकतर हम जब क्षेत्र में देखते हैं तो कुछ छोटे हमारे किसान वो कोल्हू कुसर में गन्ना देते हैं और कम रेट में गन्ना दे रहे हैं। कोई 300 रुपये, कोई 300 रुपये में गन्ना दे रहा है यहाँ पे, तो 300 रुपये, 350 रुपये में कोई गन्ना दे रहा है तो सीधे सीधे वो 100 रुपये प्रति कुंटल का नुकसान कर रहा है। ऊपर से आपको पता ही है कि हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने का रेट 400 रुपये कुंटल कर दिया, जो कृषकों की मांग ली थी। 400 रुपये कुंटल होने के बाद मुझे मैं किसानों को ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल भी कोल्हू कुसर से गन्ना ना दे। ये जो 100 रुपये प्रति कुंटल जो इनका बचता है किसान का, यही उनकी आमदनी। इस आमदनी को दूसरे कोल्हू कुसर पे देकर के अपनी आमदनी ना कमाए। तो ऐसे किसान जो कोल्हू कुसर पे गन्ना डाल
डालते हैं कभी अपने घर की समृद्धि कर ही नहीं सकते। तो सभी को अनुरोध है कि चीनी मिल एक गन्ना लेकर के चीनी मिल बंद होगी तो आपको कहीं और जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी हमारे क्रय केंद्र हैं, क्रय केंद्र हमने सारी व्यवस्था अच्छी तरीके से कर दी है, किसान को कोई भी समस्या नहीं आने देगी। तो कोई भी किसान इधर उधर गन्ना न डाले। बाकी जहाँ तक और क्षेत्र में गन्ना विकास की बात है, नई गन्ना प्रजाति हम किसानों को ला करके दे रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि किसान ज़्यादा गन्ना लगाए और अच्छी प्रजातियों का गन्ना लगाए, तो उनकी पैदावार अच्छी और उनकी आय भी बढ़े। ये पूरे क्षेत्र में हमारे किसानों को यही कहना है। और जितनी भी योजनाएं हैं वो हम चीनी मिल के माध्यम से किसानों को हम बता रहे हैं कि आप यहाँ पर जो मुख्य समस्या है, जैसे मजदूर की समस्या लोग बताते हैं कि हमारे यहाँ मजदूर की समस्या है, मजदूर की समस्या होने की वजह से सिलाई में दिक्कत आती है। तो अब उत्तर प्रदेश में पहली बार हमारी हाटा चीनी मिल में ऐसा संपूर्ण समाधान दे दिया है कि गन्ने की खेती के लिए खेत की तैयारी से लेकर के और गन्ना कटाई तक जितने भी यंत्र की आवश्यकता है वो सारे चीनी मिल के पास है। जैसे हम खेत की तैयारी करते हैं तो हमारे पास डिस्प्ला हुआ है, उसके बाद गन्ना बुआई की मशीन है, गन्ना जुताई की मशीन है, चढ़ाई की मशीन है, उसके बाद गन्ना कटाई की मशीन है, गन्ना जुताई की मशीन है, और साथ में हमने ट्रॉली भी उसका अटैच कर दिया है, यानी गन्ना आपूर्ति का भी साधन हमने किसानों को दे दिया। उसमें से किसान भाइयों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ मन में अपनी सोच बनानी है कि मुझे गन्ना लगाना है, और ये सारा समाधान चीनी मिल दे रही है। और जितनी भी दवाएं हैं सारी चीनी मिल अनुदान पे दे रही है। हम 50% के किसान को 700 का बीज 50% छूट पे दे रहे हैं। पोटास किसान बाजार से लेकर के लाए 17 रुपए की बोरी मिलती है, तो किसान को हम मात्र 20 रुपए बोरी का अपना पोटास देते हैं। किसानों को झटका मशीन हम नील गाय से बचने के लिए झटका मशीन देते हैं। और जितनी भी दवाएं हैं, जितनी भी कीटनाशक है या उपचार के जितनी भी दवाएं चाहिए वो सारी चीनी मिल अनुदान पे दे रही है। उद्देश्य हमारा यही है कि चीनी मिल जितनी भी चीजें करे किसान को फायदा होना चाहिए, किसान की आय बढ़ेगी, किसान की पैदावार बढ़ेगा तो किसान की उन्नति होगी, और जब किसान की उन्नति होगी तो चीनी मिल की उन्नति ऑटोमेटिक होगी। ये हमारा उद्देश्य है। एक और बात पूछना चाहूँगा, जो 4 वैरायटी के गन्ना जो है मार्केट में उसका क्या रिस्पॉन्स रहा पिछले साल जो गन्ना भी लगा? देखिए अभी जो गन्ना आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो दर्शकों को हमने दिखाया है, इसमें एक आप देखते हैं CO 118 गन्ना प्रजाति है, बहुत अच्छी गन्ना प्रजाति है। इसमें कोई रोग नहीं है, कोई बीमारी इसमें नहीं आ रही है। तो इसमें बीमारी ना हो, पहले क्या होता था 138 प्रजाति में बीमारी आ गई है, तो उसमें हमने लोगों को कहा कि इस प्रजाति को खत्म करके अपना 118 प्रजाति लगाए। 118 प्रजाति अगर हम देखें ठोस गन्ना प्रजाति है इसमें, और अच्छी गन्ना वजन इसका अच्छा है। बस ये है कि इसको प्रबंधन थोड़ा समय से लोग करें, और जिसमें खाद का इस्तेमाल करना है, खाद का इस्तेमाल समय से करें तो बहुत अच्छी पैदावार देने वाली प्रजाति है ये। इसके अलावा एक 14-200 प्रजाति है, 14-200 प्रजाति भी अभी 2 वर्ष पहले ही रिलीज की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये भी गन्ना प्रजाति, इसी से गन्ने बहुत अच्छे होते हैं। तो इसकी पेड़ी गन्ना इसका बहुत शानदार होता है। तो किसी भी गन्ने में इतना कल्ला नहीं होता जितना कल्ला इस 14-200 गन्ना प्रजाति है। तो पौधा भी और पेड़ी भी है, और ये ऐसे किसानों को ज्यादा सूट करती है जो किसान गन्ने की बढ़ाई नहीं करते। ये गन्ना क्योंकि गिरता है। इसके अलावा आप यहाँ पर एक 15-023 प्रजाति भी देखा होगा आपने। 15-023 प्रजाति अगर हम देखें तो ये ऐसे किसानों के लिए है जो खेत में सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन करना चाहते हैं, अधिक कम क्षेत्रफल में ज्यादा गन्ना। कितनी लंबाई की होती है? इस गन्ने की अगर हम औसतन लंबाई देखें तो 12 से 13 फीट होती है। और प्रति गन्ना वजन जो है, इसकी जितनी भी गन्ना प्रजाति आप देख रहे हैं सभी गन्ना प्रजातियों से ज्यादा इसका प्रति गन्ना वजन है, यानी इसकी पैदावार सबसे ज्यादा होती है। लेकिन इसके लिए किसान को थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। काम करने में क्या है, इसकी बंधाई 3 से 4 बार करनी पड़ती है कि अगर आप इसको बांधेंगे नहीं तो ये गन्ना गिरेगा, जब गन्ना गिर जाएगा तो आपका नुकसान होगा। तो ऐसे कृषक जिनके पास कम क्षेत्रफल है और अधिक उत्पादन लेना चाहिए